धान की फसल में टिलरिंग कैसे बढ़ाएं, धान की फसल में दूसरी अहम खुराक कौन सी होनी चाहिए, दूसरी खुराक के लिए बेहतरीन वक्त कौन सा होना चाहिए, इन सब चीज़ों पर बात होगी आज की इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, जैसा कि हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर गए कि धान की फसल में पहली बेसल जो खुराक डालनी है वो कौन सी होनी चाहिए, कौन सी बेसल खुराकें जो ज़्यादा बेहतर रह जाती हैं, कौन से फर्टिलाइज़र जो अगर बेसल में डालते हैं तो जड़ों को मजबूत बनाती हैं, पौधे की इनिशियल ग्रोथ जो अर्ली ग्रोथ है, और ख़ास तौर पे जब आप पनीरी शिफ्ट करते हैं एक नए प्लाट में, उस जो नए प्लाट का स्ट्रेस होता है, एक शिफ्टिंग का स्ट्रेस है, उसे कैसे बचा सकती है एक पहली खुराक, तो वो तो इस चीज़ पर हम बात कर गए थे। लेकिन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमने जो दूसरी खुराक है वो किस वक्त डालनी है और उसका बेहतरीन कम्बिनेशन क्या होना चाहिए, और वो जो कम्बिनेशन है वो किस तरह फ़ायदा देगा। इन तीन चीज़ों पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, जो सबसे पहले वक्त की बात कर लें, अगर तो आपकी वैरायटी शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है जैसा कि 1509 है, या हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं, मोटे चावल की कोर्स वैरायटीज़ हैं, तो उसका बेहतरीन वक्त है 15 से 20 दिन के दरमियान दरमियान आप दूसरी डोज, दूसरी जो फर्टिलाइज़र की एप्लीकेशन है वो लाजमी कर दें। और अगर आपकी लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी है जैसा कि कायनात 1121 है, या आपकी सुपर 515 या अदर बासमती की वैरायटीज़ हैं, तो उसके लिए जो बेहतरीन टाइमिंग है वो है कि आप 18 से 25 दिन के दरमियान दरमियान अपनी दूसरी फर्टिलाइज़र की एप्लीकेशन लाजमी अपने प्लाट को कर दें। तो दोस्तों, उसमें जो बेहतरीन कम्बिनेशन है, कम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो उसमें जो सबसे पहली फर्टिलाइज़र जो बेसिक ज़रूरत है पौधे की टिलरिंग के लिए, क्योंकि ये वक्त होता है टिलरिंग के लिए, फोट के लिए, क्योंकि इस वक्त धान की फसल ने अपनी फोट बढ़ानी है, अपने पौधों की तादाद बढ़ानी है, और इन पौधों की तादाद पर ही डिपेंड करेगा कि उसकी पैदावार कितनी आनी है। तो ये खाद की सिलेक्शन आपने इस हिसाब से करनी है। तो अब जो पहली फर्टिलाइज़र है इसके लिए आपने करनी है वो है यूरिया। यूरिया नाइट्रोजन बेसिकली डायरेक्टली रिलेट करता है, डायरेक्टली असरअंदाज होता है पौधे की टिलरिंग में। यानी अगर आप यूरिया डालेंगे तो आपके पौधे ने टिलरिंग करनी है, फोट बढ़ानी है, पौधों की तादाद बढ़ानी है। यानी एक चीज़ तो ये लाजमी कर ले कि आपने इस वक्त लाजमी लाजमी यूरिया डालनी है। जो दूसरी अहम फर्टिलाइज़र आपने यूरिया के साथ एज अ सपोर्टिंग फर्टिलाइज़र डालनी है, जो पौधे की टिलरिंग में हेल्प करती है, यूरिया की हेल्प करती है, वो है जिंक, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इस वक्त। और नॉर्मली आपके जो धान की फसल के जितने भी फार्मर्स हैं हमारे, उनकी ये प्रैक्टिस भी रही है कि वो यूरिया के साथ जिंक इस वक्त डालते ही डालते हैं। ये बेहतरीन कम्बिनेशन रहा है शुरू से ही। और इसका फ़ायदा किस तरह है, देखिए, जो जिंक है ये पौधे में खुराक की तैयारी में मदद करता है, पौधे के जो एंजाइम्स हैं उन्हें मैनेज करता है, उनके हार्मोन्स पौधे के कंट्रोल करता है। अच्छा, जब भी इस कम्बिनेशन की बात होती है तो ये कम्बिनेशन की शक्ल में ही डालना है, कभी भी आपने जो जिंक है वो केला नहीं डालना, या यूरिया भी ज़्यादा केला नहीं डालना, क्योंकि यूरिया अगर ज़्यादा हो जाती है तो वो सेल एलोंगेशन का काम करेगी, यानी पौधे की लंबाई ज़्यादा कर देगी, ग्रोथ ज़्यादा कर देगी टिलरिंग की निस्बत। इसी तरह अगर आप जिंक भी ज़्यादा डालते हैं तो वो भी बिल्कुल यही काम करता है, पौधे में ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और जब पौधे में ऑक्सीजन हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो पौधे की हाइट ज़्यादा होगी ज़रूरत से, और हमने पौधे की ज़रूरत से ज़्यादा हाइट नहीं लेनी। हमने बेसिकली इस स्टेज पर, इस उम्र पर पौधे की हमने टिलरिंग बढ़ानी है, पौधे की फोट बढ़ानी है। तो फोट के लिए ये एक बेहतरीन कम्बिनेशन है। अब बात आ जाती है एक्चुअल डोज कितनी रखनी चाहिए। अगर तो आपकी ज़मीन जो हल्के चिकनी मिट्टी की ज़मीन है, जिसमें खुराक या पानी ज़्यादा देर रुकता है, खुराक ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देती है, तो फिर आप आधा बैग यूरिया भी डाल सकते हैं। वरना अगर आपकी ज़मीन में लीचिंग का मसला है, पानी ज़्यादा देर रोकती नहीं है, तो फिर आप पूरा बैग यूरिया डालेंगे। और इसके साथ जो आपने जिंक की एक्चुअल डोज है उसमें कोशिश करें कि आप 27% वाला जिंक सल्फेट लें, और कम से कम 3 किलो लाजमी डालें, और मैक्सिमम अगर जाना है तो फिर आप 6 किलो तक भी जा सकते हैं। ये एक बेहतरीन कम्बिनेशन है, और कोशिश करें जिंक सल्फेट ही डालें, क्योंकि उसमें थोड़ा सा सल्फर भी मिल जाता है, और इस स्टेज पर भी अगर आप पौधे को सल्फर दे देते हैं तो एक बड़ा फ़ायदेमंद है, बहुत मुफीद है, पौधे की जड़ों में इजाफे के लिए बड़ा कारआमद साबित हो सकता है। तो ये एक बेहतरीन कम्बिनेशन है अगर धान की फसल को दूसरी खुराक का अगर आपके एरिया में वक्त आ चुका है। जज़ाकल्लाह।